ये पिछला भी बाहर नहीं है, ये बाहर है, बाहर दे मुल्क इथे ए दियो ना तस्वीर SHO साहब। क्या नाम है इसका? अली अतर अली अली अतर अली हसन अली अतर अली हैदर। हाँ जी, तेरी गली दिखाओ ना SHO साहब, दिखाओ एस साहब। देख रहे हो भाई लोग हैं, तो ये सारे लड़के और असला कब दे देंगे मुझे? सर मैं अदालत भी ना जा सकता, अदालत आपके गांव की जी इथों दे 15 दिन नहीं क्यों? कौन लोग ने? इश्तिहारी ने यार, डेरिया ते बैठे ने, वैपन दिखा रहे ने, इश्तिहारी ने। SHO साहब जाओ, तुसी गड्डी लो, निकलो, रेड करो, जाओ मैनन देख लो, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DPO अहमद महिउद्दीन एक नाम बन गया है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और ख़ास तौर पे मज़लूम लोगों की वो आवाज़ है। DPO अहमद महिउद्दीन की शोहरत उस वक्त सामने आई, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, जब ये डेरा गाजी खान थे DPO, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और नाजरीन इन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, और उस जगह बनाने की वजह खुली कचहरियाँ थीं जो लोगों से घुल मिल के इन्होंने की, और लोगों के मसाइल वहीं हल किए। नाजरीन, पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारा, आपको पता है कि 1861 के कानून के तहत बनाया गया है, और उसके बाद अंग्रेज़ का ज़माना था, और इसको इस्तेमाल किया जाता था हमेशा हमेशा के लिए अवाम के ख़िलाफ़। और इसके बहुत से कवानीन आज भी ऐसे हैं जो हमारे, आप देख लें, जैसा कि 3 MPO, 16 MPO और बहुत से कवानीन जिसमें पुलिस को वसी इख्तियारात हैं। दफ़ा 54 है जिसमें ये किसी भी वक्त किसी शख्स को 8 शिक्कें गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी आप ये देखें कि अगर किसी के पास चाबियों का गुच्छा मौजूद है और उसका वो जवाज़ नहीं बता सकता, तो पुलिस को उसको 24 घंटे के लिए अपनी कस्टडी में दफ़ा 54 में ज़ाब्ता फ़ौजदारी में गिरफ़्तार कर सकती है। लामहदूद अख्तियारात, और उसके बाद आप देखें कि फ़िरौनियत और रऊनत, ये सारे मिल के फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान, हम जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग बन जाते हैं। बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि जी आपने अपने दौर में भी बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उस वक्त ये अवेयरनेस नहीं थी जो आज है। जिस तरह लोगों को आज पता चला है कि उनके हकूक़ क्या हैं, शायद उस वक्त मालूम नहीं था, और लोग खामोश हो जाते थे। पुलिस अगर जाती थी, रेड करती थी, तो लोग डर के मारे कंप्लेंट नहीं करते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ की खबरें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, और उसके बाद फिर शर्म के मारे हमारे पुलिस के जो अफसरान हैं उनको वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। उनसे पूछा जाता है, अब असम्बली में पूछा जाता है, अफसरान पूछते हैं बड़े, उनसे जो सियासतदान हैं वो पूछते हैं। नाज़रीन, मुझे याद है कि एक हमारे अनवर बाजवा होते थे रहीम यार खान पुलिस के, चौक बहादुरपुर पे एक नाका लगाया जाता था रात को, और ये शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक होता था, और पूरी रात 12 घंटे वहाँ पुलिस मौजूद होती थी। और वो जो बाजवा साहब थे हमारे 79 के प्रोबेशनर ASI थे, बाद में वो प्रमोट नहीं हो सके, शायद उनकी अपनी कुछ कोताहियाँ गलतियाँ थी, मेरा ख्याल इंस्पेक्टर रैंक पे वो जाके रिटायर्ड हो गए। तो एक रात को वो थके हुए थे, सारे दिन की ड्यूटी की हुई, और रात को उन्होंने वो मालिश करने वाला बुला लिया, और वो उन्हें दबा रहा था, निकर पहनी हुई थी बाजवा साहब ने रात को, किस वक्त कौन आएगा। तो DPO एक उस वक्त SSP होते थे, नामुरमान शहरी साहब थे मेरे ख्याल में, या यासीन साहब थे, एक वो मिर्ज़ा यासीन, वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पकड़ लिया। जो थानेदार साहब थे वो मालिश करा रहे थे जी। तो दूसरे दिन उनकी पेशी थी, और जब वो पेश हुए तो अंदर बड़ी बेइज्जती हुई, उनको शायद सस्पेंड भी कर दिया गया। सस्पेंड तो रात ही कर दिया गया था, लेकिन बेइज्जती बड़ी की गई जो SSP थे उस वक्त उन्होंने। और जो बाजवा साहब बाहर निकले तो बड़े मुस्कुराते हुए निकले, और उनसे पूछा गया कि यार आपकी इतनी बेइज्जती हुई और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम इधर रहेगा ये जाएगा। यानी इसका मकसद ये है कि हमने इसी ज़िले में रहना है और इसने चले जाना है, आज आया कल आया फिर चला जाएगा।
तो ये मिसाल आपको मैंने इसलिए सुनाई नाजरीन कि अहमद महिउद्दीन जो हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं डेरा गाजी खान में, और उसके बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, उनका टेन्योर पूरा तो नहीं हुआ था, थोड़ा अर्सा हुआ था। मंडी बहाउद्दीन उन्हें लगा दिया गया। अब मंडी बहाउद्दीन जो है बड़ी सख्त जगह है, वहाँ क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी जब पोस्टिंग रही कोट मोमिन जी, कोट मोमिन में कि ये बिल्कुल साथ ही उसका बॉर्डर मंडी बहाउद्दीन का लगता है, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो मंडी बहाउद्दीन में हैं। और वो बेल्ट जो है ख़ास तौर पे जिसमें उपी बैठे हुए हैं, कुछ और कौमें बैठी हुई हैं, तो वहाँ मंडी बहाउद्दीन से ये लोग आते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं वहाँ के लोग। और उसमें जो फिर इनकी पोस्टिंग हुई तो खुली कचहरी में जो है अहमद महिउद्दीन साहब हैं, उन्होंने एक SHO को बुलाया और उनसे एक बातचीत की है। आप सुन लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो रेड करो, जो मैंने देखा ये इस्लामी बाहर नहीं है, ये बाहर है जी हाँ ਇਹ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ बाहर दे मुल्क नहीं नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ इथे ए दियो ना तस्वीर SHO साहब जी हाँ आओ ना SHO साहब दिखाओ। ऐसा साहब देख रहे हो भाई लोग हैं, तो ये सारे लड़के और असला कब दे देंगे मुझे? सर मैं अदालतां 'ਚ भी ना जा सकता, अदालतां 'ਚ भी आपके ना गांव के ही हैं? जी ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਆ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ जी DSP साहब ठीक है। सर ये इसके साथ ये क्या है? ये जो है फरियाद गई है ना, वो इन फरियादों के साथ है। ये जो आपके हाथ में सर कौन सी जी? ये वाली मोहम्मद सिकलान वाली है फरियाद। इस FIR के साथ? नहीं वो दूसरी है सर। हाँ जी जनाब, ये देखो ना सर मैं तीजा साल कम भी ना कर सकता। ये कौन लोग हैं? सर मैं 15 दिन से टाइम नहीं क्यों ये कौन लोग ने? इश्तिहारी ने यार, डेरिया ते बैठे ने, वेपन दिखा रहे ने, इश्तिहारी ने। किधर रहते हैं जी? तेरियां नहीं ये रियाज शाह है कोई ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦਾ इंडिया नहीं नहीं ये मोड़ ते सरगोदा जी हाँ या मंडी बहाउद्दीन? ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ सरगोदा होते रियाज शाह जी हाँ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰਾਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ जी हाँ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਜੀ जी हाँ सरगोदा ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਇਆ ਅਸ਼ਰਫ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ SHO साहब जाओ तुसी गड्डी लो, निकलो रेड करो, जाओ मैंने देख लेने जाओ। नाजरीन, आपने अहमद महिउद्दीन साहब की बातचीत सुनी और इसमें किस्सा मुख्तसर मैं आपको सुना देता हूँ कि क्रिमिनल्स हैं जो असला लेके तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं एक गांव के और वो दुश्मनियाँ वहाँ बहुत होती हैं, तो कोई एक शख्स है जो मुद्दई है, वो कहता है जी मुझे 3 साल हो गए, मुझे तो ये बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ ये असला लेके पहुँच जाते हैं, मुझे मारने के लिए धमकाते हैं। और फिर वो सोशल मीडिया पे या उसकी जो तस्वीरें व्हाट्सएप पे बना के भेजी गई वो DPO साहब फिर SHO को दिखा रहे हैं और SHO को कहते हैं कि फौरी तौर पे जाओ और इन्हें गिरफ्तार करो। अब SHO की इतनी हिम्मत नहीं है, वो शक्ल से ही नज़र आ रहा है मुझे SHO, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है वो उनके गिरफ्तार कर सके, क्योंकि साथ ही साथ मुद्दई बता रहा है कि कौन से सियासतदान रियाज शाह साहब हैं, ये सारे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब इतने बड़े बड़े सियासतदान किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो फिर इस SHO की हिम्मत ही नहीं है कि उनको जाके गिरफ्तार करें। यार कैसे जाएगा? पहले तो SHO के पास नफरी नहीं होगी, नफरी भी उसे दे दी जाए। अब उसे मेरे ख्याल कुछ टाइम दिया है इस वीडियो में DPO साहब ने, जाओ और जाके अभी गिरफ्तार करके ले आओ, और ना आए तो फिर मैं देख लूँगा तुम्हें। अब SHO क्या करेगा जी? SHO जाके फिर मिन्नत तरला करेगा किसी ना किसी सियासतदान की। रेड तो उसने करना नहीं, क्योंकि रेड करेगा तो फिर अपनी मुलाजमत जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ फिर मैं एक वीडियो देख रहा था अहमद महिउद्दीन साहब की कि जी गाय और बकरियां किसी की चोरी हुई हैं तो SHO वो देगा। इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक वीडियो चल रही थी सिंध की कि जिसका मोटरसाइकिल चोरी हुआ वो SHO देगा। अब SHO कहाँ से देगा? क्रिमिनल्स तो फिर रहे हैं। आप देखें माशरे में हो क्या रहा है, जहाँ भूख है, जहाँ महंगाई है, जहाँ इतना कुछ हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे? लोग फिर चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। नाज़रीन, आप देखें कि पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग अपनी गोलियों से जी, अपने साथियों की गोलियों से मारे जा रहे हैं। तो क्या क्राइम रुक गया? क्राइम तो हो रहा है।
और होते रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लोगों को डर ही नहीं है, उन्हें ये पता है कि हमने बंदा मारना है और उसके बाद बाहर चले जाना है, बंदा कत्ल करना है, इश्तिहारी हो जाना है, किसी बड़े सियासतदान के पास जाके उसका हमने गनमैन हो जाना है, वो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, कोई किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर जाके मुलाजिम हो जाएगा। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि किस तरह रूल ऑफ लॉ आएगा। फिर यही डर खौफ जब ख़त्म होता है तो फिर इश्तिहारी भी बनते हैं और लोग बेदर्दी से सड़कों पे कत्ल होते हैं। अहमद महिउद्दीन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऐसी पुलिस वालों का इलाज ही यही है। हठधर्मी, जो मैं पिछले एक वाक़े में आपको बता रहा था कि हठधर्मी है कि उन्हें पता है उन पुलिस वालों के हमने रहना ही इधर है, हमने कहीं और ट्रांसफ़र होना ही नहीं है। कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ASI है, उन्होंने उसी ज़िले में रहना है। तो वो सारी उन्हें उनके मफादात उन सियासतदानों से हैं जो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कराते हैं। उनकी मफादात अपने अफसरान से नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स वही MP MNA जाके उनकी करा के आएगा या किसी बड़ी सिफारिश पे होगा। DPO तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। जब DPO लगा रहा होता है उन्हें, बहुत कम DPO ऐसे होते थे कि जो स्टैंड लेते थे, अब तो सारे 18वें स्केल के DPO हैं जो बड़े आराम से लेट जाते हैं सियासतदानों के सामने, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्टिंग बचानी होती है। अगर किसी DPO की पोस्टिंग 2-3 महीने में ख़त्म हो जाती है तो दूसरी दफ़ा उसे लगाया नहीं जाता और पूछा जाता है, भाई आप जल्दी आपकी ट्रांसफ़र क्यों हो गई? इनका टेन्योर 2 साल होगा, 3 साल होगा तो ये फिर आगे लगेंगे और DAG बन के भी RPO लगेंगे। इसी तरह SHOs हैं, SHO अगर महीने 2 महीने में ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसकी दोबारा पोस्टिंग नहीं होती। तो फिर नाजरीन, अपनी पोस्टिंग अपनी बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो बेगैरती की इंतहा तक हम पुलिस वाले चले जाते हैं और फिर यही होता है कि जो गरीब आवाम है वो पिसी रहती है। और हम कहते हैं ना जी कि डाडे दा यार होता है सारा, तो डाडे के यार होते हैं, जो हमारे सर में जूता मारता है हम उसके पास होते हैं। और पुलिस का तो बड़ा फार्मूला है जी, बड़ा मशहूर, कि या पुलिस क़ायद-ए-आज़म साहब की है, नोट दिखाएं, या उनके सर में डंडे वाली सिफारिश हो, उसके बाद काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। तो नाजरीन, फिर भी मैं अहमद महिउद्दीन की तारीफ़ करूँगा इस मामले में कि चलो यार, वो आवाम को रिलीफ तो पहुँचा रहे हैं ना कहीं ना कहीं जितना उनके बस में है, इन सियासतदानों से बच के, बाकी लोगों से बच के, वो वहीं फिर खुली कचहरी में इसका ऐलान करते हैं। और आप ये देखें कि जब खुली कचहरी में एक बात हो जाती है तो फिर वो अपनी इज़्ज़त भी रखते हैं बड़े सियासतदानों के सामने कि जी देखें, ये उसके साथ ज्यादती थी, मैंने खुली कचहरी में बैठ के सबको बताया और ये है। तो कम से कम आप इनको जवाब तो देने के काबिल हैं। और मोस्टली नाजरीन जो DPOs हैं वो तो ठंडे कमरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब जाके कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, जब लोग पूछना शुरू हो गए हैं, जब अफसरान पूछना शुरू हो गए हैं, तो अब निचला स्टाफ जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। तो नाजरीन, ये थी बातचीत जो अहमद महिउद्दीन साहब के बारे में थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।